जय माता दी, जय मां कामाख्या, देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। महालक्ष्मी के बारे में आज हम आपको बताएंगे। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमो नमः। ओम श्रीम श्रीय नमः। ये महालक्ष्मी का बीज मंत्र है। जो भी मनुष्य इस मंत्र को जप करता है गुरु से प्राप्त करने के बाद, तो उसके यहां धीरे धीरे लक्ष्मी की कृपा आने लगती है। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमो नमः। ये भी महालक्ष्मी का मंत्र है। ये भी रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में और सूर्यास्त के समय पे, दिन और रात का मिलन जब दो समय होता है, दोनों समय पे 40-40 मिनट तक जप करना चाहिए। घी का दीपक लगा के पूरब मुखी या उत्तर मुखी होकर के, आंवले के पेड़ के नीचे बैठ करके या बेल वृक्ष के पेड़ के नीचे बैठ करके जप करने पर लक्ष्मी की प्राप्ति अवश्य होगी। कर्म करो तो फल अवश्य मिलेगा। एक बार करके देखो। नमस्ते अस्तु महामाय श्रीपीठे सूरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुड़ारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्पाफरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञ सर्वरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुखरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र मूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। अद्यंतर हिते देवी अद्य शक्ति महेश्वरी योग जय योग संभूते देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। स्तुल शुष्च महारोदे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्मासन स्थिते देवी परम ब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्मातर देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्वेतांबर धरा देवी नाना अलंकार भूषिते जगत स्थिते जगत मातर देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। तो ये महालक्ष्मी जी के लिए श्री सूक्त भी होता है। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम स्वर्णरजत स्त्राम चंद्राम हिरण्मय लक्ष्मीम जात वेदो माव ताम माव जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनीम यश्याम हिरण्यम विंदेयम गामश्यम पुरुषान्महम। इस प्रकार से आप महालक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं। आज हम उन्हीं विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी के कृपा कैसे ज्यादा से ज्यादा प्राप्त हो और बिल्व वृक्ष का लक्ष्मी जी से क्या संबंध है, इस संबंध में हम आपसे चर्चा करेंगे। मां लक्ष्मी जी के चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम। हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि वह आप सबके पास में आपके कार्य कभी नहीं रुके रहें और आपके कर्म के अनुसार आपको फल अवश्य मिले। तो महालक्ष्मी जिसको कहा जाता है, बिल्व वृक्ष का महालक्ष्मी जी से बहुत बड़ा संबंध है। विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी के वक्ष स्थल से प्रादुर्भूत हुआ है बिल्व वृक्ष। लक्ष्म्या स्तनत उत्पन्नम महादेवस्य च प्रियम बिल्व वृक्षम प्रयच्छामि बिल्वपत्रम शिवार्पणम। अर्थात बिल्व वृक्ष महालक्ष्मी जी के वक्ष स्थल से उत्पन्न हुआ है और महादेव जी का प्रिय है। मैं एक बिल्व पत्र शिवार्पण करता हूं। यदि आप ये दो भी मंत्र याद कर लें तो भी आपके पास धीरे धीरे लक्ष्मी जी आने लगेगी। वृहद धर्म पुराण एक किताब है। इसमें लिखा गया है कि बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति संबंधी कथा इसमें बताई है। इसके अनुसार बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति लक्ष्मी जी द्वारा स्तन काटकर चढ़ाने से हुई है। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त करने के लिए शिव जी की घोर आराधना व तपस्या करी थी। अंत में लक्ष्मी जी ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र से 1000
कमल पुष्प द्वारा शिव जी का पूजन कर रही थी। तभी शिव जी ने उनकी परीक्षा करने के लिए एक कमल पुष्प चुरा लिया। तो भगवान विष्णु ने जब 1 सहस्त्र पुष्पों से शिव जी की अर्चना की थी, उस समय भी भगवान शिव जी ने एक कमल चुरा लिया था। तो लक्ष्मी जी ने एक कमल पुष्प कम होने पर अपना बायां वक्ष स्थल काटकर शिव जी पर चढ़ा दिया। क्योंकि हमारे शास्त्रों में कई जगह मंत्रों में लिखा हुआ है, स्तुतियों में लिखा हुआ है कि स्तन की उपमा कमल से की जाती है। जब लक्ष्मी जी द्वारा अपना दायां वक्ष स्थल भी काटने को तैयार हुई, तब शिव जी प्रकट हो गए और लक्ष्मी जी से बोले, तुम ऐसा मत करो, तुम समुद्र तनया हो, समुद्र पुत्री है। तो भगवान शिव आदि सब जो है शल्य चिकित्सक हैं, उन्होंने गणेश जी को हाथी का और दक्ष प्रजापति को बकरे का भी मुख लगा दिया। अंततः शिव कृपा से ही लक्ष्मी जी का बायां स्तन ज्यों का त्यों हो गया और शिव जी ने लक्ष्मी जी को वर देते हुए कहा, हे समुद्र तनीय, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा, भगवान विष्णु तुम्हारा वरण करेंगे। तब लक्ष्मी जी ने कटे हुए स्तन को पृथ्वी में गाड़ दिया, जिससे एक वृक्ष उत्पन्न हुआ, जिसके पत्तों में 3 दल हैं, वह गोल फल लगता है। बिल्व फल को ब्रह्मा विष्णु महेश भी न पहचान सके। यह वृक्ष व इसका फल ब्रह्मा जी की सृष्टि से परे है। तो वैशाख शुक्ल की तृतीया, अक्षय तृतीया को बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए हम अक्षय तृतीया मनाते हैं। और उस दिन अबुझ मुहूर्त होता है, कुछ भी काम कर सकते हैं, जिसको आखा तीज कहा जाता है। तो इस दिन किया गया कोई भी कार्य, पुण्य कार्य या पाप का कर्म अक्षय होता है, इसलिए अक्षय तृतीया कहते हैं। तो भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के लक्ष्मी जी से कहा कि बिल्व वृक्ष तुम्हारी भक्ति का प्रतीक होगा, यह वृक्ष मुझे व लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय होगा। हम दोनों की बिल्व वृक्ष की गई पूजा मुक्ता, प्रवाल, मूंगा, स्वर्ण, चांदी आदि रत्नों से की गई पूजा से भी श्रेष्ठ मानी जाएगी। इसलिए महालक्ष्मी जी को भी बिल्व पत्र बहुत पसंद होता है। और जब हवन करते हैं विशेष तौर से देवियों का, तो बेल फल, सूखे बेल फल को डाला जाता है। जैसे गंगा जल शिव जी को प्रिय है, उसी प्रकार बिल्व पत्र और बिल्व फल द्वारा की गई शिव जी की पूजा कमल के समान प्रिय होती है शिव जी को। और बिना बिल्व पत्र के मैं कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करूंगा, ऐसा शिव जी ने श्री लक्ष्मी जी को कहा। तो शिव जी की पूजा जब भी करें, बिना बिल्व पत्र के शिव जी की पूजा नहीं होती है। तो आज के जमाने में तथाकथित कथावाचक उल्टे सीधे स्टेटमेंट दे रहे हैं भोलेनाथ के बारे में, व्यक्तियों को जल चढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, पर जो मेन बात यह है कि बिना बिल्व पत्र के ईश्वर यानी परमपिता परमात्मा भोलेनाथ वो पूजा स्वीकार ही नहीं करते। आप चाहे दूध चढ़ा लो, दही चढ़ा लो, पंचामृत चढ़ा लो, चाहे कितने ही धातु चढ़ा दो, सोना चढ़ा दो, चांदी चढ़ा दो, बिना बिल्व पत्र के कोई वस्तु ग्रहण ही नहीं करते हैं। इसलिए जब भी पूजा करें, बिल्व पत्र के बिना शिव जी की पूजा नहीं करना है। मैं सभी धर्म प्रेमी बंधु जो सनातन धर्म को मानते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, आप सबसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप या आपके परिवार से कोई भी सदस्य शिव जी की पूजा के लिए जाता है, दूध चढ़ाता है, अभिषेक करता है, ओम नमः शिवाय मंत्र जप करते हैं या महामृत्युंजय के जप करते हैं, तो बिना बिल्व पत्र के पूजा नहीं करना है।
आप चाहें तो बिल्व पत्र को ला करके फ्रिज में रख सकते हैं, 15 दिन तक वो बिल्व पत्र चलता है, उसको धो करके वापस चढ़ा सकते हो। परंतु बिना बिल्व पत्र के पूजा स्वीकार नहीं होती है। तो मणि मुक्ता प्रवालेस्तु रत्नैर्य पर कंचन कृताम, यानी कि जितने भी रत्न हैं उन सब रत्न, जिसको बोलते हैं मुक्ता, मणि, मुक्ता, प्रवाल, मूंगा, स्वर्ण, चांदी, ये रत्न जो है किसी काम के नहीं है। लिंग पुराण में भी बताया गया है कि बिना बिल्व पत्र के शिव जी की पूजा नहीं होती है। तो सिर्फ बिल्व पत्र चढ़ाने से ही शिव जी की पूर्ण पूजन का फल साधक को मिल जाता है। इसलिए शिव जी के सामने बिल्व पत्र चढ़ाइए, उनके ऊपर पूजन अर्चन करिए, फल अवश्य प्राप्त होगा। फल की चिंता मत करो। परंतु कोई व्यक्ति यदि यह कहता है कि तुम तो पढ़ाई लिखाई मत करो, सिर्फ बिल्व पत्र चिपकाते जाना और पास हो जाओगे, तो यह एक तरीके से हिंदू सनातन धर्म को गलत रास्ते पर ले जाने वाले मनुष्य हैं। ऐसी बात करो जो वास्तव में सच्चाई हो। ऐसी बात करो जो व्यक्ति करे और उसको उसका फल मिले। वो करेगा और फल नहीं मिलेगा तो किसकी थू थू हो गई। अल्टीमेटली धर्म को आपने बेचने का काम कर दिया। तो धर्म के प्रति आसक्ति मनुष्य की खत्म हो जाएगी और उसका दोष उस व्यक्ति पर लगेगा जिसने उसको ऐसा धर्म करने के लिए प्रेरित किया। तो मेरा सभी कथावाचकों से भी विनम्र निवेदन है कि ऐसी कोई भी बात आम सामान्य पब्लिक या जनता के सामने नहीं करें जो नहीं हो सकती हो, जो संभव ही नहीं है, असंभव है, तो वह कैसे हो सकती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आद्यशक्ति भवानी और महालक्ष्मी और शिव जी भोलेनाथ परमपिता परमात्मा सबको सद्बुद्धि प्रदान करे कि वो कोई भी ऐसा कार्य न करें सनातन हिंदू धर्म के खिलाफ कि जिससे व्यक्ति का धर्म के प्रति मोह भंग हो जाए। जय माता दी, जय मां कामाख्या।